नमस्कार। प्रभा साक्षी पॉडकास्ट में आप सभी का स्वागत है। आज के इस पॉडकास्ट में हम समझेंगे कि क्या है हाइब्रिड आतंकवाद और पाकिस्तान ने चाल बदलकर कैसे भारतीय सुरक्षा बलों के लिए चुनौतियां बढ़ा दी हैं। तो आइए सुनते हैं आज के इस पॉडकास्ट को। लेकिन उससे पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर कर ले, ताकि हर रोज़ आप ऐसे ही इंटरेस्टिंग और जानकारीपूर्ण पॉडकास्ट सुन सकें। कश्मीर घाटी में टारगेट किलिंग की हालिया घटनाओं के बाद भय का माहौल बना हुआ है। आतंकवादियों की गोलियों के शिकार सिर्फ कश्मीरी हिंदू ही नहीं बन रहे हैं, बल्कि मुसलमान भी मारे जा रहे हैं। कश्मीर के सुरक्षा हालात को देखते हुए दिल्ली में भी एक बड़ी बैठक हुई, जिसमें कई बड़े निर्णय लिए गए हैं। माना जा रहा है कि कश्मीरी हिंदुओं की सुरक्षा तो सख्त होगी ही, साथ ही साथ आतंक के खिलाफ बड़ी कार्रवाई भी की जाएगी। इस समय घाटी में जहां एक और कश्मीरी हिंदुओं के पलायन की खबरें आ रही हैं, तो वहीं कई जगह हिंदू सरकारी कर्मचारी का भी प्रदर्शन हो रहा है और खुद को वे सुरक्षित जगह पर ट्रांसफ़र किए जाने की मांग कर रहे हैं। इस बीच आतंकवाद के खात्मे के लिए सुरक्षा बलों का ऑपरेशन भी निरंतर जारी है। आज ही हिजबुल का एक कमांडर मारा गया है। देखा जाए तो सुरक्षा बलों के लिए कश्मीर में चुनौतियां इसलिए बड़ी हो गई है क्योंकि टारगेट पता हो तो उससे निपटना आसान होता है। लेकिन अब मुश्किल यह है कि टारगेट किसको करना है, यह तय करना कठिन हो गया है। दरअसल कश्मीर में पिछले साल से पाकिस्तान की नई चाल के तहत हाइब्रिड आतंकवाद की समस्या खड़ी हो गई है। इसके तहत पाकिस्तान ने कश्मीर में अधिक से अधिक पिस्तौल भेजने का एक नया चलन शुरू कर दिया है। पिस्तौल ले जाना और छिपाना आसान होता है, इसलिए आतंकवादी आजकल इन्हीं का ज़्यादा इस्तेमाल कर रहे हैं। आपने देखा होगा कि अब पहले की तरह AK-47 या बड़ी बड़ी गनें लेकर आतंकवादी हमले नहीं करते हैं। यह जो हाइब्रिड आतंकवादी होते हैं, वह पैसे के लालच में उन्हें दिए गए एक या दो कार्यों को अंजाम देते हैं और उसके बाद अपने सामान्य जीवन में लौट जाते हैं। पहले कोई आतंकवादी बनता था तो सोशल मीडिया पर बम बंदूक के साथ फ़ोटो खिंचवा कर डालता था और ज़्यादा से ज़्यादा प्रचार पाने के तरीके भी अपनाता था। ऐसे में पुलिस और सुरक्षा बलों के लिए उसके चेहरे की पहचान करना आसान होता था। लेकिन अब हाइब्रिड आतंकवादियों की पहचान मुश्किल इसलिए है क्योंकि वह आम लोगों के बीच का ही कोई चेहरा होता है, जो घटना को अंजाम देने के बाद मासूम बनकर जनता के बीच ही छिप जाता है। पाकिस्तान की दिक्कत यह है कि उसे कश्मीर में मौजूदा शांतिपूर्ण माहौल, पर्यटकों की बढ़ती संख्या, यहाँ तेजी से हो रहे विकास कार्य, केंद्रीय योजनाओं के चलते यहाँ के लोगों के जीवन में आ रहे बड़े बदलाव, जम्मू कश्मीर में विधानसभा सीटों का परिसीमन शांति के साथ हो जाना और घाटी में कश्मीरी पंडितों का लौटना नहीं भा रहा है। पाकिस्तान परेशान इसलिए भी है कि उसके इशारे पर चलते हुए कश्मीर को हिंसा की आग में झोंकने वाला सैयद अली शाह गिलानी अब इस दुनिया में नहीं रहा और पाकिस्तान का दूसरा गुर्गा यासीन मलिक टेरर फंडिंग मामले में जेल की सज़ा काट रहा है। इसलिए कश्मीर की शांति को भंग करने के लिए उसने हाइब्रिड आतंकवाद के तहत टारगेट किलिंग का नया कारोबार शुरू कर दिया है। इसके तहत उन लोगों की सूची बनाई गई है जिन्हें मारा जाना है और उनके नाम कुछ स्थानीय आतंकवादियों को दे दिए गए हैं। पिछले कुछ वाक़ये दर्शाते हैं कि आतंकवादी उन्हें दिए गए नाम की पुष्टि करने के लिए व्यक्ति से उसका नाम पूछते हैं। यदि वह वही नाम बताता है तो उसे गोली मारकर भाग जाते हैं। जहां तक कश्मीरी पंडितों को निशाना बनाए जाने की बात है, तो इसका कारण यह भी माना जा रहा है कि हाल में ही प्रदर्शित फिल्म द कश्मीर फाइल्स के बाद कश्मीरी पंडितों के प्रति जो सहानुभूति पूरे देश में उपजी थी, उसके चलते घाटी में उनकी वापसी का माहौल भी बनने लगा था। यही नहीं, पिछले दिनों कश्मीरी पंडितों की संपत्तियों से कब्जे हटाने की कवायद भी पाकिस्तान को रास नहीं आई थी। इसलिए पाकिस्तान की ओर से फिर से 1990 जैसे हालात पैदा करने की कोशिश की जा रही है। लेकिन भारतीय सुरक्षा बलों के आगे पाकिस्तान की कोई साजिश आज तक ना तो सफल हो पाई है और ना कभी हो पाएगी। पाकिस्तान कश्मीरी पंडितों को फिर से भगाने की कितनी भी कोशिश कर ले, लेकिन उनको घाटी से बाहर नहीं भेजा जाएगा, बल्कि उनका सुरक्षित स्थानों पर हस्तांतरण कर दिया जाएगा। वैसे भी कश्मीरी पंडित कर्मियों को घाटी से बाहर भेजने की मांग पर राजी होकर जम्मू कश्मीर प्रशासन सीमा पार से लिखी गई जातीय सफाई की किसी भी पटकथा का हिस्सा नहीं बन सकता।
यही नहीं, सरकार यह भी स्पष्ट कर चुकी है कि वार्षिक अमरनाथ यात्रा की योजना में कोई बदलाव नहीं होगा और यह निर्धारित समय 30 जून से 11 अगस्त तक चलेगी। बहरहाल, कश्मीर के मौजूदा माहौल में एक अच्छी बात यह है कि स्थानीय राजनीतिक दल और धार्मिक नेता एक सुर में हत्याओं का विरोध कर रहे हैं और कश्मीरी पंडितों के साथ खड़े नजर आ रहे हैं। कश्मीर में सभी समुदायों को यह समझना होगा कि चुनिंदा ढंग से की जा रही इन हत्याओं के पीछे एक नापाक मंशा है और ये हमले घाटी में हिंदुओं एवं मुसलमानों के बीच विभाजन पैदा करने के लिए ही नहीं, बल्कि एक निज़ाम स्थापित करने के लिए किए जा रहे हैं। आतंकवादी अपने उद्देश्यों की पूर्ति के लिए हर उस व्यक्ति की जान ले सकते हैं जो उनकी बात नहीं मानते, इसलिए मुसलमानों की भी हत्या की गई है। तो आज के लिए पॉडकास्ट में इतना ही। अगले पॉडकास्ट में किसी नए मुद्दे पर देंगे आपको विस्तृत जानकारी। जुड़े रहिए प्रभा साक्षी के साथ।